जब चले लुए रानी बरसेला बदरा पानी, क्या बात है। चेहरा लागे नूरानी, पहने लो सोना चानी। हाँ, क्या बात है। ऐसा ही समथिंग है। जान मार लहंगा ई जयपुरिया, जान मार लहंगा ई जयपुरिया। बहुत प्यारी है, हुँ, संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और अच्छा काम करने की आज़ादी है। हालांकि वो तो बॉलीवुड में भी है, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। हुँ। पर ये है कि हाँ, भोजपुरी में करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी भाषा भी है। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। संकट मोचन हनुमान में काम करने का मौका मिला और कल्लू भाई के साथ काम करना तो मतलब इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उनसे मेरी पहली मुलाकात भी इसके पहले हुई थी, तो बट एक कैजुअल मीटिंग जैसे गया जी, था। बट सेट के दौरान हम लोगों ने साथ में बहुत सारी मस्ती की। वही कमर और धोड़ी में ही सिमट के जी, रह जाऊँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए मैं थोड़ा सा सॉन्ग करने से पहले सुनता हूँ कि भाई कम करूँगा लेकिन अच्छा करूँगा। भोजपुरी से बड़ी किसी की भी मार्केट नहीं, कोई भी कह दे। तो जो पवन सिंह जी के, खेसारी जी के जो गाने जाते हैं ना, वो फिर हिंदी में और अन्य भाषाओं में अभी तक नहीं जाते हैं। पवन जी के फैंस और खेसारी जी के फैंस दोनों के लिए कि दोनों फिल्मों को मुझे नहीं लगता कंपेयर करना चाहिए क्योंकि दोनों एक अलग जोनर की फिल्में हैं। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। कैमरे के फ्रेम में दिख रहे होंगे हैंडसम अंक, ब्लैक शर्ट में एकदम आपको आकर्षित कर रहे होंगे। सर का जो नाम है वो बड़ा ही अलग नाम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनकी जो अभी शॉर्ट कहानियाँ हमने जानी, भोजपुरी के अलग इन्होंने हिंदी में भी काम करा, साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी वेब सीरीज़ में भी काम किया, भोजपुरी की फिल्मों में भी अभी जो जिक्र है वो इनका नाम आता है। सारी कहानियाँ हम आपको बताएंगे इंटरव्यू के अंदर में। सर जो हैं वो बड़े ही खूबसूरती के साथ जो सारी चीज़ें थी वो हमें बताया। लेकिन अब इंटरव्यू का सेशन शुरू करते हैं और पूछते हैं कि सर आप कितने एक्साइटेड हैं पटना में। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे दर्शकों से बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमें प्यार देते हैं। मैं एक बार सर नाम आप खुद से मेरे दर्शकों को जी, बताइए। मेरा नाम अभिनव तिवारी है। जी। जी, बाकी तो लखनऊ का रहने वाला हूँ। जैसा आप दिख रहे हैं वैसा ही कुल मिजाजी आदमी हैं। जैसा कि आपने बताया कि बॉलीवुड में भी काम करा, साथ ही वेब सीरीज़ में भी, अब जाके आपने भोजपुरी में कदम रखा है। तो 3 पार्ट रहे। मैं जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ रही, कहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ें आपने सीखी है भोजपुरी के बाहर? सीखा तो सबसे ज़्यादा मैंने थिएटर में है, नाटक किया है मैंने। शुरुआती अपने करियर के शुरुआती दिनों में मैं बहुत सारे नाटक किए हैं, बहुत सारे थिएटर शोज़ किए हैं, अन्य अन्य बहुत सारी जगहों पे किया है। कुंभ मेला जो लगता है हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा मेला होता है, उसमें भी मैंने प्रयागराज में किया है, हुँ, हुँ। पीलीभीत, बरेली, लखनऊ। ऐसे शुरुआती में मैंने सीखा लखनऊ से है, उसके बाद मैंने अन्य अन्य शहरों में जाके किया है। सर भोजपुरी जब आपने सोचा कि भोजपुरी की ओर रुख करते हैं, जैसा कि 4 नाम जो है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर ने उन 4 फिल्में हैं जो भोजपुरी में काम किया। दिल सच्चा चेहरा झूठा जो भोजपुरी में लेकर आए, दुल्हा बाबू जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया, संकट मोचन हनुमान जो अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ भी नज़र आएंगे, साथ ही लब यात्री। सर 4 इन चारों ने सर आपको कितना कुछ सिखाया कि हाँ वाकई में भोजपुरी जो है वो कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है, इसके ऑडियंस कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं। ऑडियंस तो मतलब बहुत ही प्यारे हैं और भोजपुरी के ऑडियंस एक अच्छे, एक इनोसेंट हैं और अलग तरीके के हैं जो सबको पसंद करते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम कलाकारों को, हमारे जो भोजपुरी भाषा के डायरेक्टर्स हैं, जी, प्रोड्यूसर्स हैं, हम कितना अच्छा उनको दें। बिल्कुल। वो भी चाहते हैं कि उन्हें और अच्छा से अच्छी चीज़ें मिलें ताकि वो, जैसे कहा जाता है रीजनल सिनेमाज तेलुगु, तमिल, मलयालम अन्य हैं, हमारे भोजपुरी की भी ऑडियंस वही एक्सपेक्ट करती है कि हम भी उनको रीजनल सिनेमा में उस लेवल की चीज़ें दें। जी, और अब एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जेएन फोकस फिल्म क्रिएशन है, किलो वोल्ट है और अपने और भी बहुत सारे कुछ अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो अच्छी अच्छी फिल्में बनाना शुरू किए हैं जो भोजपुरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी में है। जी, जी। सब जब जब भोजपुरी की बारी आती है तो आप जैसे यंग जो लोग हैं वो भोजपुरी को देखना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके अंदर अगर ज़्यादा टैलेंट होता है तो कहते हैं कि चलो बॉलीवुड की ओर रुख करते हैं, कुछ वेब सीरीज की ओर रुख करते हैं। और आपने ऑलरेडी उन पहले उन सब चीज़ों को किया भी, देखा भी। जब आप भोजपुरी में आए तो लगा नहीं कि वाकई में यार वो सबसे अलग प्लेटफॉर्म भोजपुरी का है, जहाँ बिल्कुल ही अलग लेवल का स्वैग रहता है भोजपुरी में। हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि भोजपुरी में क्या है कि भाषा बहुत प्यारी है, संभावनाएं बहुत अच्छी हैं और अच्छा काम करने की आज़ादी है। हालांकि वो तो बॉलीवुड में भी है, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है।
पर ये है कि हाँ भोजपुरी में करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अपनी भाषा भी है। मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो कनेक्ट हूँ, इसलिए करना पसंद आया। और ज़रूरी नहीं है, एक कलाकार के रूप में अगर मैं कहूँ तो एक कलाकार के लिए भाषा मैंने नहीं रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपना परफॉर्मेंस देना होता है, हम किसी भी भाषा में गए। जी जी। तो भोजपुरी भाषा अच्छी है, इसलिए शुरुआत किया है। बाकी ऑडियंस कितना पसंद करेगी। संकट मोचन हनुमान में आप अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ भी नज़र आने वाले हैं, तो कुछ हल्का फुल्का क्लू हमारे दर्शकों के लिए देंगे कि वो दर्शक जब थिएटर में जाएं तो आपके चेहरे को भी देख के तालियां बजाएं, सीटियां बजाएं। तो आपको क्या रोल दिया गया, क्या उनके भाई के कैरेक्टर में या फिर कुछ और कैरेक्टर जो आपको दिया गया है फिल्म के अंदर? कैरेक्टर तो मैं अभी ब्रीफ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ गाइडलाइन होती हैं प्रोडक्शन हाउस की। बिल्कुल। और बट ये है कि हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर कह सकते हैं, अब तक के जो भी मैंने काम किए हैं उनमें सबसे डिफरेंट है। ग्रे शेड का है और एक कह सकते हैं हिंदी पथ भ्रमित लड़का है, जो अपनी दिशा से भटक गया है और उसको ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है, फिर वो अपने रास्ते पर आता है और सही कार्यों में। ऐसा है कुछ कैरेक्टर हमारा। अभी जो इससे पहले वाली इंटरव्यू हमारी हो रही थी, तो उसमें हमारे प्रोड्यूसर सर थे जिन्होंने भोजपुरी को लेकर कई बातें कही। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी लैंग्वेज बुरी नहीं होती, आपका जो है इंटेंशन जाता है कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, कैसे उसमें काम करते हैं। जब वैसे प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज़ में आते हैं तो आप जैसे यंग लड़कों को कितना वो कह सकते हैं हिम्मत बढ़ जाती है कि हाँ चलो इसमें पूरा काम करेंगे, पूरा मेहनत देंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात बोला सर ने, डीएम सर ने, कि उनका जो थॉट है भोजपुरी के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहते हैं। हालांकि सब आता है उसी प्रोसेस पे करने के लिए, पर सर कई मैंने भी जब से मतलब मैं देख रहा हूँ, कई महीने में लोग करना तो चाहते हैं, पर सम टाइम फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि वही बहती गंगा में सब उसी लय में चले जाते हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी का नुकसान भी होता है, क्योंकि फिर वापस से शुरुआत बहुत हाइप पे ले जाके कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, फिर वापस से उसी लय में सब चले जाते हैं। पर यहाँ पे जो डीएम सर ने बोला है और उन्होंने किया भी, उनकी पहली फिल्म उन्होंने जो बनाई थी उनके प्रोडक्शन हाउस से, दिल सच्चा चेहरा झूठा बनी थी, उसकी भी कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है। चिंटू जी के साथ मैंने काम किया, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे लगे और काम करके भी उनके साथ मज़ा आया। पर ये जो संकट मोचन हनुमान जो कहानी लेकर आए हैं और चंदन सर का डायरेक्शन माइंड ब्लोइंग है। मतलब सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगे, पर भोजपुरी में मुझे पहली बार, मतलब मुझे पर्सनली ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं हिंदी से आया था, तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छे लेवल पे काम होगा। बहुत ही बारीकियों पे काम किया गया ऑन सेट, मतलब देख के उसमें इवन जितने असिस्टेंट डायरेक्टर्स लोग थे चंदन सर के, जितने भी एसोसिएट और असिस्टेंट थे, आर्यन जी थे, रंजीत भाई थे और भी ऐसे लोग थे, बहुत ही माइंड ब्लोइंग बारीकियों पे वो लोग काम कर रहे थे। तो वो देख के मुझे लगता था, क्योंकि मैं इसके पहले 2-3 भोजपुरी के सेट पे गया था बस होता था कि हाँ चलो कवर करना है जी। मतलब एक टाइम तो माइंड सेट कर लेते कि आज इतने सीन मुझे निकालने हैं। पर यहाँ जो हम लोग काम कर रहे थे, देख रहे थे प्रॉपर डीओपी हमारे महेश अन्ना सर, वो हो क्या, अगर उनको सनलाइट चाहिए तो चाहिए, फिर वो भले आज आधा अधूरा शॉट फिर वो कला के लेंगे, वो काम कर रहे थे, परफेक्शन पे काम किया गया है। तो वो देख के लगा कि अब हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल पे जाने को तैयार है। उन्हीं के डायरेक्शन में भी मैंने एक टीजर देखा हर गंगे जी। वो मतलब माइंड ब्लोइंग है, गजब कह की कमाल सकते की हैं कि हाँ, टीजर है, बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे संकट मोचन हनुमान में काम करने का मौका मिला। और कल्लू भाई के साथ काम करना तो मतलब इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उनसे मेरी पहली मुलाकात भी इसके पहले हुई थी, तो बट एक कैजुअल मीटिंग जैसे गया था, बट सेट के दौरान हम लोगों ने साथ में बहुत सारी मस्ती की। और एक को एक्टर के अलावा एक मेरे बहुत ही घनिष्ठ दोस्त भाई के जैसे बन गए। उन्होंने बल्कि वो बोला भी कि भाई अभी हमारी दोस्ती बहुत लंबा चलने वाली है। हमने कहा ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सर गाने वाने गुनगुनाने के शौकीन हैं आप? कभी कभी गुनगुनाते हैं तो कुछ एक लाइन जो आपके दिल के काफ़ी करीब रहती है, हमारे दर्शकों को डेडिकेट करना चाहें आप? तो नहीं गुनगुनाता मैं, टू बी ऑनेस्ट, वो तो बचपन के दिनों में गाते थे। पर हाँ, मैंने एल्बम में काम ज़रूर किया है। लहंगा जयपुरिया नाम से हमारा एल्बम आया, जिप्सी म्यूज़िक पर है, आप सब देखें, प्यार चाहूँगा दें कि अपना। 2 लाइन सर हो जाए उसका, कुछ जैसा ही आपको आए, हमारे दर्शक एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों कर को। सकता हूँ, मैं फीचरिंग कर सकता हूँ, पर गाना मैंने गाया नहीं। बट ये है कि हाँ, मेरे गाने के बोल है, जब चले लुए रानी
बरसेला बदरा पानी, क्या बात है। चेहरा लागे नूरानी, पहने लो सोना चानी। क्या बात है। ऐसा ही समथिंग है। जान मार लहंगाई जयपुरिया, जान मार लहंगाई जयपुरिया। तो कुछ ऐसा है। अभिनंदन जी ने इसकी आवाज़ दी है, मैं इसमें फीचरिंग हूँ। और मैंने भी ऐसे अभी 3-4 एल्बम किया। जिप्सी म्यूजिक के द्वारा मेरा 1-2-3 एल्बम और भी सॉन्ग्स आने वाले हैं। मेरे साथ क्या है कि सॉन्ग मैं सुनता हूँ, ऑफ़र आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन से आए हैं, पर मुझे थोड़ा सा डबल मीनिंग सॉन्ग नहीं पसंद है, बिल्कुल। ना मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि कम से कम जो मेरी हिंदी की ऑडियंस है वो आज भी मुझे देखती है, पसंद करती है, और वो लोग भी अप्रिसिएट कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। तो मैं नहीं चाहता कि फिर वही कमर और धोड़ी में ही सिमट के जी, रह जाऊं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए मैं थोड़ा सा सॉन्ग करने से पहले सुनता हूँ कि भाई कम करूँगा लेकिन अच्छा करूँगा। आने वाले सर अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके फिल्में हो या फिर एल्बम्स हो जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप। आने वाले हमारे हैं, आप लोग के प्यार और महादेव के आशीर्वाद से गोली नाम से एक वेब सीरीज मिली है, जो मे भी नवंबर लास्ट तक ऑन फ्लोर जाने को तैयार है। बाकी एक बस इतना बताऊंगा कि हाँ, महादेव के ऊपर एक कुछ कहानी की तैयारी चल रही है, जो भी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, कहानी हो जाएगी पूरी। बाकी एल्बम सॉन्ग्स हैं हमारे, काला तिल के नाम से आने वाला है, और 2-3 अभी जय श्री राम के नाम से मैंने किया है। रैप सॉन्ग है वो आने वाला है, उसमें भी एज ए फीचरिंग हूँ। और ऐसे 3-4 गाने और भी हमारे पाइपलाइन में है। अच्छा लग रहा है। और पटना में पहली बार आया हूँ मैं लाइफ में पहली बार आया हूँ, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़े आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सब जब जब भोजपुरी की बारी आती है तो मन में कई सारे ख्याल आते हैं। जब आपको काम मिला करने के लिए भोजपुरी में, तो आपके दिल की वो कौन सी घंटियाँ बज रही थी कि हाँ यार फाइनली चलो कुछ ऐसे लैंग्वेज के लिए करना पड़ेगा जो ऑलरेडी 40 मिलियन प्लस इसके जो ऑडियंस है वो टच करते हैं, देखते हैं, आए दिन गाने ट्रेंडिंग सेक्शन में रहती है। तो जब आपको मौका मिला इधर तो मन में कुछ ख्याल चल रहे थे जो हमारे दर्शकों को बताना चाहें आप। मैं खुश बहुत हुआ, सच्ची बताऊँ, क्योंकि नो डाउट डिजिटल मार्केट पे भोजपुरी से बड़ी किसी की भी मार्केट नहीं। कोई भी कह दे तो जो पवन सिंह जी के, खेसारी जी के जो गाने जाते हैं ना, वो फिर हिंदी में और अन्य भाषाओं में अभी तक नहीं जाते हैं, क्योंकि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। और अगर हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं तो भोजपुरी को भी हम कुछ ले जाके कहीं ना कहीं पैरेलल खड़ा करेंगे। तो अच्छा लगा। पहली बार मैंने भोजपुरी में दूल्हा बाबू फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क किया आदर्श जैन सर के अंडर में। वहाँ से मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर वही दिल सच्चा चेहरा झूठा किया, उन्हीं की निर्देशित फिल्म है, उसमें एज अ सेकेंड लीड। और उसके बाद से फिर निकल पड़ी गाड़ी। फिर जिप्सी म्यूज़िक के द्वारा मुझे एल्बम भी बहुत सारे, होली के मैंने 3-4 गाने किए, अच्छे गाने हुए। बट हाँ, होली के भी गाने अगर आप हमारे सुनेंगे जिप्सी म्यूज़िक पे, उसमें भी डबल मीनिंग नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा लगा। अभी 20 अक्टूबर को पवन जी और खेसारी जी की 2 पिक्चर एक साथ रिलीज हो रही है, एक तरफ हरहर गंगे, एक तरफ संघर्ष 2। यंग हैं आप, इंडस्ट्रीज़ के हैं आप भी एक्टिंग करते हैं। दोनों फिल्मों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी दूरदृष्टि क्या कह रही है, क्या देख रही है कि दर्शक किस तरह से कौन से फिल्म को ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे पर्सनली, मैं पहले ही हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको अदरवाइज़ ना लीजिएगा। पवन जी के फैंस और खेसारी जी के फैंस दोनों के लिए, कि दोनों फिल्मों को मुझे नहीं लगता कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक अलग जोनर की फिल्में हैं। प्यार आप दोनों फिल्मों को दें, अब भरपूर प्यार दें, क्योंकि उधर पराग पाटिल सर का है माइंड ब्लोइंग है। मैं उनसे भी मेरी मुलाकात है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल हैं, और काम उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। और चंदन सर के साथ तो मैं काम ही कर चुका हूँ, तो मतलब अलग लेवल के हैं। उनका डेडिकेशन, उनका एनर्जी, उनका पावर। और हरहर गंगे का टीजर देखा ही होगा आप सब ने, हमने भी देखा है, तो अलग है। तो दोनों फिल्मों का मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग प्यार दें, क्योंकि बड़ी मेहनत से फिल्में बनी हैं, और दोनों कहानी बिल्कुल अलग है। तो हम पर्सनली अगर मैं देखूँ तो कंपेयर करना कोई मतलब ही नहीं बनता। ये होता है कि एक जोनर की जब फिल्में बनती हैं तब हम आप कंपेयर करेंगे, पर एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों का अलग है। तो अब दोनों फिल्मों को प्यार दीजिए, और आप हमारी भोजपुरी भाषा की दोनों एक अच्छी लेवल की फिल्म है, तो जब देखेंगे तभी आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा लगा सर आपसे बातें करके। हमारे दर्शकों के लिए जाते जाते आपका क्या मैसेज रहेगा? दर्शकों से मैसेज और दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप सबके बीच मैं भी आया हूं सर के द्वारा, और मैं अभी यहाँ पर नया हूँ, तो मुझे प्यार दें। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे प्यार दें। मुझे भी आप लोग जैसे ऑलरेडी बड़े बड़े स्टार्स को देते हैं, पवन जी को देते हैं, खेसारी जी को देते हैं, ऐसे मुझे भी सपोर्ट करें, प्यार दें, ताकि मैं भी कुछ अच्छा करके आप लोगों के लिए कर सकूँ।
और आप लोगों को इंटरटेन कर सकूं और आगे काम भी करता रहूं, आप सबके बीच आता रहूं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यंग हैं और भोजपुरी की फिल्में जैसा कि हमने जिक्र करा, संकट मोचन हनुमान में बेहतरीन सा रोल लेके आ रहे हैं। आपके जब थिएटर नज़दीकी थिएटर में आएंगे तो इनकी जब एंट्री होगी तो धमाकेदार एंट्री होगी, उसका इंतज़ार करिए। फिल्म की अनाउंसमेंट जैसे ही होगी हम आपको अपडेट देंगे, फिर जुड़ेंगे, फिर भोजपुरी को लेकर साथ ही इनके आने वाले प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।